आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान न्यायाधीश। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बुद्धि, हास्य और कभी कभी अपनी अप्रत्याशित बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। एक दिन गांव के चौराहे पर दो आदमी एक समस्या लेकर मुल्ला नसरुद्दीन के पास आए। वे जोर जोर से बहस कर रहे थे और हर एक अपने को सही होने का दावा कर रहा था। गांव वाले यह देखने के लिए उत्सुक थे कि नसरुद्दीन इस मामले को कैसे संभालेगा। पहला आदमी, जो एक व्यापारी था, आगे बढ़ा और बोला, मुल्ला नसरुद्दीन, मैंने अपने पड़ोसी इस आदमी को बहुत बड़ी रकम उधार दी है। उसने मुझे 1 महीने में पैसे चुकाने का वादा किया था, लेकिन अब उसने मुझे पैसे लौटाने से इनकार कर दिया है। मुझे अपना पैसा चाहिए और वह इस बात से इनकार कर रहा है कि उस पर मेरा कोई भी हक है। दूसरा आदमी, एक किसान, तुरंत बोला, यह सच नहीं है मुल्ला, उसने मुझे कभी कोई पैसा उधार नहीं दिया। यह आदमी झूठ बोल रहा है। वह सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता है क्योंकि वह सोचता है कि मैं गरीब हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने दोनों व्यक्तियों की बात ध्यान से सुनी। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, एक पल सोचा और फिर कहा, तुम दोनों मेरे साथ अदालत में चलो। मैं आपका मामला सुनूंगा और फैसला करूंगा कि कौन सच कह रहा है। गांव वाले नसरुद्दीन और उन दोनों व्यक्तियों के पीछे पीछे अदालत तक गए। यह देखने के लिए उत्सुक थे कि नसरुद्दीन इस विवाद को कैसे सुलझाएगा। अंदर जाकर नसरुद्दीन जज बनकर बैठ गया और व्यापारी से पहले बोलने को कहा। व्यापारी ने कहना शुरू किया, मुल्ला, मैं अपनी हर प्रिय चीज की कसम खाता हूँ। मैंने इस आदमी को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी थी। वह 1 माह बाद पैसे लौटाने को तैयार हुआ, लेकिन अब इससे इनकार कर रहा है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रहा है। नसरुद्दीन ने सिर हिलाया और फिर किसान की ओर मुड़ा। और तुम्हें क्या कहना है? उसने पूछा। किसान ने उत्तर दिया, मुल्ला, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने उससे कभी कोई पैसा उधार नहीं लिया। मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और मैंने उनसे कभी सोना नहीं मांगा। यह मुझे बदनाम करने के लिए बस एक झूठ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहराई से सोचा, फिर वह खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास एक विचार है। क्योंकि कोई सबूत नहीं है और आप दोनों कसम खा रहे हैं कि आप सही हैं, हम गांव को मामले का फैसला करने देंगे। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। भला कोई यह कैसे तय कर सकता है कि कौन सच बोल रहा है? लेकिन उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन का पीछा किया क्योंकि वह उन दोनों व्यक्तियों को गांव में अच्छी तरह से ले गया था। नसरुद्दीन कुएं के पास खड़ा हो गया और बोला, यह एक जादुई कुआं है। यह सच बता सकता है। हम यह करेंगे, मैं व्यापारी की कमर के चारों ओर एक रस्सी बांधूंगा और उसे कुएं में गिरा दूंगा। यदि कुआं बोलता है और कहता है कि व्यापारी सच कह रहा है, तो हम जानते हैं कि कौन सही है। व्यापारी सहमत हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने व्यापारी की कमर में रस्सी बांधी और धीरे धीरे उसे कुएं में उतार दिया। जैसे ही व्यापारी को नीचे उतारा गया, नसरुद्दीन जोर जोर से बोलने लगा, अच्छा अच्छा, अगर यह आदमी सच कह रहा है तो हमें संकेत दो। अचानक नसरुद्दीन ने व्यापारी को तेजी से कुएं से बाहर निकाला और कहा, रुको, मुझे सच का पता लग गया है। गांव वाले आश्चर्य से हाँफने लगे। व्यापारी अब भीग चुका था और भ्रमित था। उसने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है मुल्ला? नसरुद्दीन भीड़ की ओर मुड़ा और बोला, यह आदमी सच कह रहा है, इसलिए नहीं कि कुएं ने क्या कहा, बल्कि इसलिए कि जब मैंने उसे कुएं में उतारा तो वह डरा नहीं। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है वह यह जाने बिना कि वह सुरक्षित बाहर आएगा या नहीं, कुएं में उतरने के लिए सहमत नहीं होगा। वह डरा नहीं क्योंकि वह जानता था कि वह सच्चा है। तो यह आदमी सच कह रहा होगा। फिर नसरुद्दीन किसान की ओर मुड़ा और बोला, और तुम शांत रहे क्योंकि तुम्हें पता था कि कुआं तुम्हारा झूठ उजागर कर देगा। किसान को एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है। उसने कबूल किया, हाँ मुल्ला, तुम सही हो। मैंने पैसे उधार लिए थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आपको पता नहीं चलेगा। मुझे अपना सम्मान खोने का डर था। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी ईमानदारी खोने से बेहतर है कि आप अपना सम्मान खो दें। अब इस आदमी को अपना कर्ज चुकाओ और इसे हर किसी के लिए एक सबक बनने दो। सच्चाई हमेशा अपना रास्ता ढूंढती है, भले ही आपको इसे खोजने के लिए कुएं के नीचे तक जाना पड़े। गांव वालों ने मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई की सराहना की। व्यापारी को उसका पैसा
वापस मिल गया और किसान को एक मूल्यवान सबक मिला। एक बार फिर मुल्ला नसरुद्दीन ने दिखाया कि ज्ञान और चतुर सोच सबसे कठिन समस्याओं को भी हल कर सकती है। और गांव वाले घर जाकर इस बारे में बात करने लगे कि कैसे बुद्धिमान न्यायाधीश नसरुद्दीन ने एक कुएं को न्याय के लिए एक उपकरण में बदल दिया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।